राम 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 राम। वंशे विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पारलौकिक दुनिया के सफ़र में राम जी को सुनने वाले और देखने वाले सभी सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने जीवन में कुछ उन्नति चाहते हैं, कुछ तरक्की चाहते हैं, तो आपको आध्यात्म के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। उसमें मैंने विशेष रूप से जो अपने अनुभव में पाया वो आपको बताया कि आध्यात्मिक पुस्तकों से बहुत उन्नति होती है। ये मेरा निजी अनुभव है और यही बड़े बड़े संत महापुरुषों का भी अनुभव है। अब आध्यात्मिक पुस्तकों का ज्ञान नए व्यक्तियों को जल्दी से होता नहीं है कि कहाँ की पुस्तकें लें, कैसे लें, क्या लें। ये समस्या मेरे साथ भी थी। तो सौभाग्य से मुझे गीता प्रेस की कुछ पुस्तकें पढ़ने का मौका लगा और उन पुस्तकों के पढ़ने से मैं इतना प्रभावित हुआ कि फिर उनको पढ़ने की मेरी रुचि हो गई। मेरा आप सबसे बस एक सुझाव है कि अगर आपके सामने ये द्वंद्व हो कि हम किस प्रकाशन की पुस्तकें पढ़ें, कौन सी पुस्तकें पढ़ें, किस संत महात्माओं की पुस्तकें पढ़ें, तो मेरा एक सुझाव है कि आप गीता प्रेस की पुस्तकों की एक लिस्ट मंगा लें। उसमें हर विषय पे अन्य बहुत सारे संत महात्माओं के लिखे हुए लेखों का संग्रह है और ये आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे और बहुत आपके जीवन में उन्नति होगी यदि आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। ये मेरा निजी अनुभव है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप जहाँ जैसा जो साहित्य पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं सज्जनों विषय पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि पारलौकिक जगत के प्राणी स्थान विशेष पे हैं, आपके भवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, तो उसमें किस तरीके की घटनाएं होती हैं, किस तरीके से उनसे बचाव किया जा सकता है, उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना ज़रूरी है। सज्जनों, अगर ये मेरे पुराने वीडियो देख के आपको ये पकड़ में आ जाए कि जिस स्थान पे आप रहते हैं वहाँ पारलौकिक जगत के प्राणी, भूत, प्रेत, जिन्न इत्यादि रह रहे हैं, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हो सके तो वो स्थान छोड़ दीजिए। यथासंभव अगर किसी भी सूरत में वो स्थान छोड़ा जा सकता है तो कृपा करके वो स्थान छोड़ दें, क्योंकि इनमें बहुत शक्तियाँ होती हैं। ये बहुत तरीके से परेशान करते हैं और आपके बहुत लंबे समय तक समझ नहीं आएगा कि आपके परेशानियों का कारण क्या है। अगर किन्हीं कारणों से स्थान को छोड़ना संभव ना हो तो आप एक काम अगर करते हों तो उसको तत्काल छोड़ दें। वो कार्य ये है कि अगर स्थान विशेष पे ये भूत, प्रेत, जिन्न इत्यादि रहते हैं तो वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों को कभी भी भूमि शयन नहीं करना चाहिए, यानी ज़मीन पे बिस्तर लगा के नहीं सोना चाहिए। कारण ये है कि इन स्थानों पे अगर भूमि शयन करने वाले व्यक्ति निरंतर वहीं सोते हैं तो ये लोग बहुत आसानी से उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित कुछ और लक्षण बताऊंगा ताकि आप सावधान रह सकें और आपकी रक्षा हो सके। राम।